डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी ने बड़ा सा चाकू लेकर उनकी गर्दन पर वार किया। दूसरे ही पल डीजीपी साहब जमीन पर गिर गए और पत्नी उनके सीने पर बैठकर उनके सीने पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर रही थी और बेटी खड़े होकर ये नजारा देख रही थी। और कुछ ही देर के बाद डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर देती है उन्हीं की पत्नी, और उसके बाद वो खुद पुलिस को फोन भी कर देती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर डीजीपी साहब की पत्नी ने ही उनकी हत्या क्यों कर डाली, क्योंकि अभी तक अपने कांड सुने थे। मुस्कान ने अपने पति की हत्या करवा दी, दूसरी तरफ एक महिला ने सांप से अपने पति को डसवा डाला, लेकिन यहाँ पर डीजीपी साहब की पत्नी ने डीजीपी साहब की क्यों हत्या कर डाली। इस पूरी कहानी को थोड़ा सा विस्तार से जानने के लिए थोड़ा सा शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक के बेंगलुरु की है। वहीं बेंगलुरु पुलिस को 20 अप्रैल की शाम लगभग 4 बजे के टाइम पर एक महिला का फोन आता है और वो महिला बताती है कि जो HSR लेआउट है वहीं पर मेरा घर है और यहाँ पर मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है, मेरे पति के ऊपर चाकुओं से वार किए हैं, जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंचती है। जो घर पुलिस को बताया गया था, जैसे ही उस घर के अंदर पुलिस वाले घुसते हैं तो सामने देखते हैं कि जो घर है वो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का है और ओम प्रकाश सामने जमीन पर पड़े हुए हैं और बराबर में ही उनकी पत्नी पल्लवी खड़ी हुई है और दूसरे हाथ पर उनकी बेटी कृति खड़ी हुई है। क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं, क्योंकि जो डीजीपी साहब वहां पड़े हुए हैं वो कर्नाटक के पूर्व डीजीपी रहे हैं, तो फौरन पुलिस वाले उनको उठाते हैं। उनको लगता है कि शायद अभी चाकू लगा होगा या फिर पत्नी ने चाकू मारा हो। पत्नी और बेटी को हिरासत में लेकर डीजीपी साहब को उठाया जाता है, अस्पताल की तरफ लेकर भागते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को सूचना दे दी जाती है कि डीजीपी साहब के चाकू पड़ा है, उन्हें अस्पताल लेकर भाग रहे हैं। मौके पर बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं और जब डीजीपी साहब को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं तो बोलते हैं कि डीजीपी साहब के शरीर पर कई चाकुओं से वार किए गए हैं और खून निकलने की वजह से ये गला वगैरह कट चुका है, इसकी वजह से इनकी मौत हो चुकी है। जैसे ही ये खबर निकलती है, पूरे कर्नाटक के अंदर हड़कंप मच जाता है। पुलिस आनन फानन में छानबीन करना शुरू कर देती है। जो बाहर के कैमरे वगैरह थे वो चेक करने लगती है और जब डीजीपी साहब की हत्या की खबर पहुंचती है लोगों के बीच, तो लोग डीजीपी साहब के बारे में जानना शुरू करते हैं कि आखिर ये कौन डीजीपी साहब थे और कब इनका यहाँ पर कार्यकाल रहा, मतलब कब तक इन्होंने काम किया। तो जब डीजीपी साहब के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि डीजीपी साहब बिहार के चंपारण जिले के जो पिपरासी थाना है, उसी थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है परसौनी गांव, उसी गांव के रहने वाले हैं और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और 28 फरवरी 2015 में ये कर्नाटक के डीजीपी बन जाते हैं। और डीजीपी बनने के बाद 2017 तक ये डीजीपी रहते हैं और उसके बाद इनकी रिटायरमेंट हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद ये बेंगलुरु में ही रह रहे थे और जो इनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, ये गरीब परिवार से थे लेकिन पढ़ाई लिखाई में बेहद ज़्यादा तेज़, और इसी वजह से ये बढ़ते गए। पहले ये बिहार के चंपारण ज़िले के रहते थे, लेकिन वहाँ पर बाढ़ आ गई थी और बाढ़ आने के बाद इन्होंने ये दूसरी जगह पर रहने के लिए आ गए थे और फिर तब से ये पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ जब इतने बड़ी पोस्ट पर आए और फिर पल्लवी से इनकी शादी हुई। इनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम कार्तिक है और बेटी का नाम कृति है। दोनों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जिस दिन इनकी हत्या हुई उस दिन घर पर पत्नी और बेटी कृति थी। अब पुलिस छानबीन करने में लगती है कि आखिर उनकी हत्या किसने की। पुलिस जब बाहर के कैमरे वगैरह सब कुछ चेक कर लेती है तो पता चलता है कि ना कोई घर में आया, ना घर से कोई बाहर गया। और डीजीपी साहब के बारे में जब पुलिस पूरी जानकारी निकलती है तो ये भी पता चलता है कि आज से 6 महीने पहले डीजीपी साहब ने अपने साथ के अधिकारियों को, जो उनके बैच के अधिकारी थे, उनको बताया था कि मेरी जान को खतरा है और मुझे कोई साथ का ही करीबी इंसान मारना चाहता है। और ये बात उन्होंने एक एप्लीकेशन अपने जो थाना है उसमें भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। पुलिस ने सोचा बड़ा डीजीपी साहब को कौन मारना चाहेगा, तो इसलिए पुलिस ने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया था। वहीं आज से 10 दिन पहले जो पल्लवी है, जब पल्लवी के फ़ोन को चेक किया गया तो पल्लवी के फ़ोन को चेक करने के साथ साथ पल्लवी की जो दोस्त हैं, जो दूसरी अधिकारी दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया
कि आज से 10 दिन पहले पल्लवी ने ये बोला था कि जो ओम प्रकाश हैं वो बंदूक लेकर घर में टहलते हैं और बंदूक मेरे ऊपर तानते हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, क्योंकि जो जायदाद, जो ज़मीन वगैरह का पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, गृह कलेश बहुत ज़्यादा होती है। और 10 दिन पहले ही पल्लवी ने ये बात बोली थी। और आज जब संडे वाला दिन था, छुट्टी का दिन था, तो आज ही शाम लगभग 4 बजे के टाइम पर पल्लवी अपनी एक दोस्त को वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल करने के बाद बोलती है कि जो वो मेरे पति हैं वो मर चुके हैं, उनकी डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है, पता नहीं किसने मारा है। जब ये बात वो अपनी दोस्त को बोलती है तो जो दोस्त थी वो घबरा जाती हैं, वो अपने पति को फ़ोन करती हैं, पुलिस को फ़ोन करती हैं, बताती हैं कि वहाँ पर पहुँचो। जब तक वो यह लोकेशन बताती है कि उसी टाइम पर पल्लवी खुद भी पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस और जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि पल्लवी का दिमागी संतुलन ख़राब हो चुका था और आए दिन जो डीजीपी साहब है उनके साथ लड़ाई होती थी। और पल्लवी का दिमाग ख़राब होने की वजह यहाँ से भी देखी जा रही है कि पति की हत्या करने के बाद वो अपनी दोस्त को वीडियो कॉल कर दिखा रही थी। तो जहाँ तक पुलिस का अंदाज़ा है कि पल्लवी का मानसिक संतुलन पूरा ख़राब हो चुका था और उसने दिमागी संतुलन ख़राब होने की वजह से ही हत्या की। और एक और बात कि जब पल्लवी अपने पति को मार रही थी तो उस टाइम पर जो बेटी थी कृति वो आ गई थी और उसने मारते हुए देखा है। और पुलिस आगे छानबीन करेगी और पल्लवी जो भी बताएगी, बेटी जो भी अपना मतलब कहानी बताएगी, वो कहानी एग्जैक्ट क्या है वो भी पता चलेगी। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि क्राइम कहीं भी हो सकता है, मतलब क्या बोलेंगे कि ज़रूरी है कि सिर्फ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वहीं पर ऐसी घटनाएं होती हैं? जो बहुत पढ़े लिखे हैं वहाँ भी घटनाएं हो जाती हैं और जो चीज़ें हमें देखने में चमकती हुई दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं, वहाँ पर भी वही सब होता है जो हमारे यहाँ पर हो रहा है। अब डीजीपी साहब के पास इतना पैसा था, इतनी प्रॉपर्टी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसको लेकर लड़ाई झगड़े होते थे और आखिर में डीजीपी साहब का ही कत्ल हो गया। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित।